24 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी कई स्टेप उठा रहे हैं। क्षेत्र में लोग कोई मोटरसाइकिल रैली कर रहा है तो कोई जनसंपर्क के माध्यम से अपने वोटरों को अपील कर रहा है। मगर सरजू राय जो जमशेदपुर पश्चिम के प्रत्याशी है, तमाम क्षेत्रों में जाकर अपील करने के बाद कोर्ट पहुंचे हैं, जहां अधिवक्ताओं के बीच देखे जा रहे हैं। देखिए सरजू राय जी को किस तरह से तमाम अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे हैं और अपना वोट अपील कर रहे हैं। ये सरजू राय है जो पहले पश्चिम से भी जीते हैं, पूर्वी से भी जीते हैं और फिर पश्चिम आ गए हैं। सर थोड़ा सा एक लाइन आप समझ लेंगे। तमाम क्षेत्रों में लगातार आप घूमते रहे हैं, आज अधिवक्ता महोदयों के साथ देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन वोटरों के बगैर चुनाव हार जीत मुश्किल में? ये कोर्ट में अधिवक्ता हैं, बाहर बूथ पर जाएंगे तो एक वोटर हैं। और इस समाज की विशेषता है कि इनके साथ रोजाना तरह तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, सीधा संपर्क रहता है, इसलिए महत्व है। हम लोग यहाँ आए हैं, इनका महत्व है इस मामले में। की वोटर हैं सर, कई चुनाव आप लड़ चुके हैं, पश्चिम से भी पूर्व से भी। लोगों ने देखा है, आपने इतिहास भी बनाया है मुख्यमंत्री को हरा करके, निर्दलीय रह करके। इस बार का चुनाव क्या कुछ कष्टदायक था, क्या कुछ चुनौतीपूर्ण था? अभी तक जितना चुनाव लड़े, प्रचार किया अब तक, पिछला चुनाव भी लड़े हम मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो एक लेवल का चुनाव था, एक स्तर का चुनाव था। और इस बार का यहाँ का चुनाव स्तरहीन चुनाव है। जो आदमी कांग्रेस का प्रत्याशी हम लोग के खिलाफ है, कोई लेवल नहीं है। यानी वो एक गाड़ी निकलवा दिए, ठीक हमारा जो होर्डिंग है उसके हिसाब से एक होर्डिंग लगा के 27 नंबर, फिर हम लोगों का झंडा उंडा हटवा देना, पड़वा देना, ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं। कोई लेवल नहीं है, मगर उनको लगता है कि शायद हम लोग इस लेवल तक नीचे ना उतरें, मगर कीचड़ साफ करने के लिए तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। इसलिए हम उनका हर तरह के गतिविधियों का जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। जो जातीय समीकरण पश्चिम में देखा जाता है, मुस्लिम वोट बैंक है एक तरफ, हिंदू भी एक वर्ग, बड़ा वर्ग है, तो ऐसे में क्या उसको आप साध पाए हैं इन 15-20 दिन के चुनाव प्रचार में? नहीं, देखिए उसको ऐसे नहीं साधा। उसको खुद बन्ना गुप्ता जो बोल रहे हैं ना, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर हिंदू हमला करेंगे तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूँगा। ये नहीं कहते हैं अगर मुसलमान हमला करेंगे तब हम क्या करेंगे। देश के इतिहास में कभी हिंदुओं ने हमला नहीं किया है पहले, चाहे दुर्गा पूजा का जुलूस हो, रामनवमी का झंडा हो, हर बार पहल उधर से ही होती है। अब एक विडम्बना है कि ये चाहते हैं कि आज़ाद नगर इलाके का वोट एक साथ एकजुट रहे उनके पास और बाकी का वोट बट जाए। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई बाकी के लोग भी इकट्ठा हो जाए, तो इसमें उनको ध्रुवीकरण लगता है। इसलिए हम तो उनसे पूछते हैं ना कि भाई आर्टिकल 376 पर आपका क्या स्टैंड है, उनको बताना चाहिए। 1932 के खतियान पर क्या स्टैंड है आपका, बताना चाहिए। हाँ, उसके कारण जातीय सर्टिफिकेट नहीं, प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर वो जनता के सामने वो बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए हैं। सर आखिरी सवाल है, सर जैसे आपने नामांकन किया था तो लोगों का कहना था कि सरजू राय जी फिलहाल पश्चिम में रेस में नहीं है। कई दिनों तक लोग बता रहे थे कि बन्ना गुप्ता जीत भी रहे हैं, तो अब जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या लगेगा, तो दूसरे लोग ही बताएंगे। मुझे यही लगता है कि हम लोग की जीत सुनिश्चित हो गई है। बन्ना गुप्ता और बाबर खान में दूसरे नंबर पर रहने के लिए संघर्ष चल रहा है, और बन्ना गुप्ता ये साबित करने में लगे हैं कि वो बाबर खान से ज़्यादा कट्टर मुसलमान है, यानी जिहादी मानसिकता वाले वो हैं। इसको प्रकट कर रहे हैं अपने बात से, बयान से। मगर ये संघर्ष उनका दूसरे नंबर पर रहने के लिए बाबर खान के साथ है। ठीक, हमारे साथ सरजू राय जी थे जो साफ तौर पे बता रहे थे कि पश्चिम विधानसभा के इस चुनाव प्रचार के आखिरी दिन है, ये महसूस हो चुका है कि क्षेत्र में उनकी जीत हो गई है। जो हिंदू मुस्लिम की मानसिकता के लोग हैं वो बैकफुट पे आ गए हैं और वो खुद वो आपस में 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे रेस में कोई नहीं है और मेरी जीत तय है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जमशेदपुर पश्चिम जो पूरे प्रदेश में हॉट सीट है, वहाँ जीत किसकी होती है। सरजू राय जी जीतते हैं या फिर वर्तमान के मंत्री बन्ना गुप्ता की जीत होती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।